हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नो बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है वोकलाइजेशन बिहेवियर इन वर्ड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक को समझूं कि टॉपिक क्या कहता है। तो वर्ड्स में हम लोग देखते हैं कि वर्ड्स जो हैं एक स्पेशल टाइप की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वोकलाइजेशन बिहेवियर इन वर्ड्स। जो वर्ड्स में जो वोकल में सॉन्ग्स प्रोड्यूस होते हैं उसी बिहेवियर को हम वोकलाइजेशन बिहेवियर बोलते हैं। अब इसको शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि बर्ड्स प्रोड्यूस सॉन्ग ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। मीन्स जब वो सांस को बाहर निकालती हैं, जैसे ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होते हैं, एक इनहेल करना और एक एक्सहेल करना। तो जब बर्ड्स एक्सहेल करती हैं तो उस एक्सहेलेशन के साथ वो साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो कहता है कि मस्कुलर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो ये जो वोकलाइजेशन प्रोसेस है, ये सॉन्ग का प्रोडक्शन है, उसमें बहुत ही एक मस्कुलर एक्शन मीन्स पावर रिक्वायर्ड होती है टू प्रोड्यूस सॉन्ग। ठीक है, तो जो भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसके सिरिंग्स के आसपास जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, वो मसल्स यूज़ होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, अब उसके बाद जो एक बॉक्स है जहाँ से सॉन्ग्स का प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिरिंग्स। तो जब हम देखते हैं अंदर के स्ट्रक्चर में, तो जंक्शन बिटवीन द टू ब्रोंकाई। ठीक है, जो लंग्स की एंडिंग्स होती हैं जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, जिनकी शेप्स कुछ इस तरह से होती है, तो उनके जंक्शन में क्या होता है, एक मॉडिफिकेशन हो जाता है जिससे एक स्पेशल टाइप का एक ऑर्गन डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं सिरिंग्स। ठीक है, तो जंक्शन बिटवीन द टू ब्रोंकाई फ्रॉम द लंग्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पेशलाइज्ड सिरिंग्स। ठीक है, तो बर्ड्स में क्या होता है, जो ब्रोंकाई होती है उनके जंक्शन में मॉडिफिकेशन हो जाता है और एक ऑर्गन डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं सिरिंग्स। और सिरिंग्स से ही क्या होता है, सॉन्ग्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे ह्यूमंस में इसको क्या बोलते हैं, लिरिक्स। ठीक, क्योंकि हम लिरिक्स प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, तो इसको लिरिक्स बोलते हैं, लेकिन इसमें सॉन्ग्स प्रोड्यूस होते हैं तो इसीलिए इसको सिरिंग्स बोल दिया है। ठीक है, अब इसकी जो टोन और टाइमिंग है, जो भी सॉन्ग्स निकल रहे हैं उनकी क्या टोन होगी, उनकी क्या टाइमिंग होगी, इट इज़ कंट्रोल्ड बाई मसल्स अराउंड द सिरिंग्स। जो भी सिरिंग्स के आसपास मसल्स प्रेजेंट हैं वो कंट्रोल करेंगे इन सॉन्ग्स की टोन और टाइमिंग। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट हैं नोटेबॉन, इनके और इनके कलीग्स ने क्या किया था, वर्क किया था अराउंड 30 ईयर्स किस पे, वोकलाइजेशन ऑफ बर्ड्स पे। ठीक है, इनका मेनली जो वर्ड थी वो थी कैनरीज। इसके ही ऊपर उन्होंने इसके वोकलाइजेशन पैटर्न को स्टडी किया था। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वोकलाइजेशन बर्ड्स में क्या होता है कि ये एक्सहेलेशन के दौरान सॉन्ग्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें मसल्स एक्शन रिक्वायर्ड होती है। अब जो सॉन्ग्स होते हैं वो प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, सिरिंग्स से होते हैं, जो गले में सिरिंग्स प्रेजेंट होता है उसके वर्ड्स के। अब ये सिरिंग जो है वो क्या है, एक मॉडिफिकेशन है बिटवीन द ब्रोंकाई। जो जंक्शन होता है ब्रोंकाई के बीच में उसका मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब इसकी टोन और टाइमिंग जो है वो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मसल्स अराउंड द सिरिंग्स। ठीक, और यही मसल्स किस में हेल्प करती हैं, ये जो मस्कुलर एक्शन यहाँ पे रिक्वायर होता है ये इन्हीं मसल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया वोकलाइजेशन इन वर्ड्स। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ वोकलाइजेशन इन वर्ड्स की किस किस तरह के वोकलाइजेशन होते हैं, तो मेनली दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है सॉन्ग और दूसरा है कॉल। तो जो सॉन्ग है उसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्राइमरीली फॉर मेट अट्रैक्शन। जब भी मेट को अट्रैक्ट करना होगा, मेल को फीमेल और फीमेल को मेल, इन दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना होगा तो ये सॉन्ग्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेट का अट्रैक्शन होगा। और टेरिटोरियल डिफेंस, अगर इनको अपनी टेरिटरी या जो भी इनका पर्टिकुलर एरिया है उसको डिफेंस करना हो, उसको बचाना हो, तो भी ये सॉन्ग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मेनली इसके दो फंक्शन हो गए, मेट अट्रैक्शन और टेरिटोरियल डिफेंस। अब इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो मेल नाइटिंगेल होती है वो क्या करता है, सिंग कॉम्प्लेक्स सॉन्ग ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सॉन्ग्स को प्रोड्यूस करता है ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फंक्शन हो जाएगा, मेल अट्रैक्शन का। तो ये तो बात हो गई सॉन्ग्स की। अगर हम कॉल्स की बात करें तो कॉल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो किसके लिए, अलार्म के लिए, किसी चीज़ की चेतावनी देने के लिए, किसी चीज़ को चकित करने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, आगाह करने के लिए, हम नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं। कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, मीन्स जो भी सेम स्पीसीज़ है उसमें एक दूसरे में कॉन्टैक्ट बनाने के लिए भी कॉल्स का यूज़ किया जाता है कि हम सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं सब साथ रहें। उसके बाद बैगिंग मीन्स कुछ मांगने के लिए, और कोऑर्डिनेशन मीन्स जो भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रहें। तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए कॉल्स का यूज़ करती हैं बर्ड्स। अब ये जो कॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, शॉर्ट होती हैं, सिंपल होती हैं, इनेट। ठीक है,
तो इनेट मीन्स मतलब बाय बर्थ होती हैं, इनको सीखना नहीं पड़ता है, और शॉर्ट है, सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं है। बट जो सॉन्ग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चिकाडीज क्या करता है, गिव अलार्म कॉल्स विद वेरिएबल नोट्स टू इंडिकेट प्रीडेटर थ्रेट लेवल। ठीक है, तो चिकाडीज एक बर्ड है जो क्या करती है, बहुत सारे वेरिएबल अलार्म कॉल्स देती है जब भी उसे दिखता है कि खतरा आसपास है। ठीक है, तो ये कॉल का यूज़ हो गया बर्ड्स में। अब उसके बाद अगर हम फंक्शंस की बात करें, जो वोकलाइजेशन है उसका फंक्शन क्या है, तो हमने देख ही लिया है पीछे, उसी का ही इलेबोरेट करके पढ़ना है कि टेरिटोरियलिटी डिफेंस की अपनी जो टेरिटरी है उसको जताने के लिए, दिखाने के लिए वर्ड्स जो है सॉन्ग का यूज़ करती हैं। उसके बाद मेल अट्रैक्शन के लिए भी सॉन्ग का यूज़ किया जाता है। स्पीशीज़ रिकॉग्निशन मीन्स कोई भी जो सेम स्पीशीज़ के बर्ड्स हैं उनकी जो वोकलाइजेशन पैटर्न होगा या जो सॉन्ग प्रोड्यूस करेंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो जब सेम टाइप का सॉन्ग प्रोड्यूस होगा किसी और के साथ तो वो एक रिकॉग्निशन हो जाएगा कि ये जो बर्ड है वो हमारी ही स्पीशीज़ की है। उसके बाद कुछ वर्ड्स क्या करती हैं, अलार्म और वार्निंग्स के लिए भी यूज़ करती हैं, जैसे आसपास कोई खतरा है, कोई डेंजर है, प्रीडेटर है, तो उसको बताने के लिए भी अलार्म कॉल्स की यूज़ की जाती है। ठीक है, वार्निंग्स मीन्स आसपास कोई चेतावनी देनी है, वही सेम की कोई डेंजर है उसकी चेतावनी देनी है तो भी वोकलाइजेशन या सॉन्ग्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, कॉल। अब उसके बाद आता है पेरेंट ऑफ स्प्रिंग रिकॉग्निशन। जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चे को भी इसीलिए रिकग्नाइज करते हैं कि वो सेम तरह का सॉन्ग प्रोड्यूस करें या कॉल प्रोड्यूस करें। ठीक है, उसके बाद फ्लॉक कोऑर्डिनेशन। फ्लॉक कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो भी एक स्पीशीज़ की जो बर्ड्स हैं, मान लो एक ग्रुप है उसमें ये ABCDE, ये 5 तरह की बर्ड्स हैं, तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करके रहें। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की लिविंग में सपोर्ट करें और एक साथ रहें, तो इसके लिए कॉन्टैक्ट कॉल्स बनाते हैं जिससे ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकें। ठीक है, एक दूसरे को बता सकें कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, वो उनका अपना लैंग्वेज पैटर्न होगा, जैसा भी होगा। तो यही हो गया कि हमने पढ़ लिया कि वोकलाइजेशन कैसे होता है, और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन का नाम भी याद कर लेना कि सिरिंग से प्रोड्यूस होते हैं सॉन्ग्स। उसके बाद टाइप ऑफ वोकलाइजेशन भी देख लिया कि सॉन्ग्स और कॉल्स 2 तरह के होते हैं। उसके फंक्शंस भी देख लिए, मेनली यही सारे फंक्शन होते हैं। तो वोकलाइजेशन में इतना ही पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।